नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम वेस्ट बंगाल के मायापुर के अंदर बनाया जा रहा है। मायापुर एक ऐसी जगह जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, जो कि भक्ति संत हुआ करते थे। अब भक्ति संत श्री चैतन्य महाप्रभु का इस रिलीजियस मॉन्यूमेंट से क्या रिलेशन है, ये हमारी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के अंदर भक्ति मूवमेंट के ऊपर कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेशन के ऊपर। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन 1486 के अंदर मायापुर के अंदर, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर। शुरुआत में इन्हें विश्वम्भरा कहा जाता था और बाद में इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर अपने आप को लीन कर लिया, जिसके बाद में इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। इन्होंने एस्थेटिक लाइफ जीने की शुरुआत की, जिसके बाद में इन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। इनकी भक्ति को अगर समझना है तो इस्कॉन टेम्पल की भक्ति को समझो, क्योंकि इस्कॉन रिलीजियस इंस्टीट्यूट श्री चैतन्य महाप्रभु की ही विचारधारा के ऊपर डेवलप है। अब अगर आप कभी इस्कॉन टेम्पल के अंदर गए होंगे तो याद करना, इमेजिन करना कि आप जब इस्कॉन टेम्पल के अंदर जाते हो तो वहां पर संगीत चलता है, वहां पर गाने के साथ में डांस किया जाता है, जिसे हम लोग कीर्तन कहते हैं, जिसमें हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसके ऊपर डांस किया जाता है। ये कीर्तन होता है। साथ में थोड़ा और अंदर जाओगे तो वहां पर भगवान राम और भगवान कृष्ण की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये दो चीज थोड़ा सा गौर करना। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कीर्तन वहां पर होता है। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु थे वो कीर्तन फॉर्म ऑफ वर्शिप जो है वो किया करते थे। इन्हीं के द्वारा सगुन भक्ति की जाती थी। सगुन भक्ति का मतलब क्या होता है? सगुन भक्ति का मतलब होता है ऐसी भक्ति जो मूर्ति के अंदर मानती है, मतलब जो मानती है भगवान का एक आकार है। वहीं एक और प्रकार की भक्ति होती है निर्गुण भक्ति, जिसका मतलब होता है भगवान निराकार है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो सगुन भक्ति के अंदर बिलीव किया करते थे और इन्हीं की विचारधारा के ऊपर गौड़ीय वैष्णविज्म की शुरुआत होती है। गौड़ीय वैष्णविज्म इसलिए क्योंकि ये भगवान राम भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे और भगवान राम और भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। वहीं गौड़ीय जो शब्द आया है वो वेस्ट बंगाल की एक जगह से आया है, जहां पर ये गौड़ीय वैष्णविज्म भी सगुन भक्ति के अंदर मानता है। भगवान राम और भगवान कृष्ण को सुप्रीम लॉर्ड के रूप में बिलीव किया जाता है और भगवद गीता को सुप्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज के अंदर बिलीव किया जाता है। इसी गौड़ीय वैष्णविज्म से जुड़े हुए थे शीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनके द्वारा 1966 के अंदर हरि कृष्ण मूवमेंट चलाया जाता है। हरि कृष्ण मूवमेंट जिसके अंदर कृष्ण कॉन्शियसनेस की बात की जाती है और इन्हीं के द्वारा इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की जाती है। इनके द्वारा कई सारी किताबें, कई सारी भक्ति योग के ऊपर नॉलेज दी जाती है, टीचिंग दी जाती है। इनका कंट्रीब्यूशन भारत के कल्चर और इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर इतना बेहतर होता है कि इनकी 125वीं वर्षगांठ के अंदर भारत सरकार के द्वारा एक कॉइन निकाला जाता है। एक कॉइन कॉमेमोरेटिव कॉइन के रूप में 125 रुपए का इन्हीं के लिए निकाला गया है। इसके ऊपर हालांकि कोई लीगल टेंडर नहीं है। 1966 के अंदर जब कई सारे लोग इनके साथ में जुड़ने की शुरुआत करते हैं तो उसके बाद में ये अपनी एक विचारधारा, अपनी एक इच्छा को व्यक्त करते हैं। इनकी इच्छा थी कि मायापुर के अंदर, जो कि जन्मस्थली है श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु वही जिनके विचारधारा के ऊपर गौड़ वैष्णविज्म की शुरुआत हुई थी और गौड़ वैष्णविज्म वही जिससे जुड़े हुए थे स्वामी प्रभुपाद और स्वामी प्रभुपाद वही जिनके द्वारा इस्कॉन टेम्पल की शुरुआत की गई थी। तो ये कहते हैं कि इस्कॉन टेम्पल का एक बड़ा सा हेडक्वार्टर मायापुर के अंदर बनना चाहिए, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है। और अपनी इसी विचारधारा, अपनी इसी इच्छा का ये व्यक्त करते हैं अल्फ्रेड फोर्ड के सामने। अब अल्फ्रेड फोर्ड कौन है? अल्फ्रेड फोर्ड हेनरी फोर्ड, जिनके द्वारा फोर्ड कंपनी बनाई जाती है, उनके ही पोते हैं। अल्फ्रेड फोर्ड 1975 के अंदर स्वामी प्रभुपाद के साथ में जुड़ते हैं, उनके डिसिपल बनते हैं और इस्कॉन टेम्पल के अंदर अपनी मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद में इन्हें अमरीश दास नाम से भी जाना जाता है। जब इनको पता चलता है कि मेरे स्वामी जो है वो चाहते हैं मायापुर के अंदर एक बड़ा सा रिलीजियस मॉन्यूमेंट बनना चाहिए, तो उसको बनाने की शुरुआत की जाती है। और अभी ये जो टेम्पल मॉन्यूमेंट बनाया जा रहा है उसके चेयरमैन के रूप में अल्फ्रेड फोर्ड दिखते हैं, जिसके अंदर इनके द्वारा $30 मिलियन का डोनेशन जो है वो किया गया है। जिसके बाद में ये रिलीजियस मॉन्यूमेंट 700 एकड़ के अंदर बनने वाला है। इसकी हाइट होने वाली 350 फीट। वेस्ट बंगाल के मायापुर के अंदर बनेगा, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है। 177 फीट का डायमीटर ऊपर के डोम का है और यहां पर डोम के आप ऊपर देख रहे होगे तो यहां पर अमलक के ऊपर एक चक्र दिखेगा इस तरीके से। इसी प्रकार का चक्र आपको देखने को मिलता है पुरी के अंदर। यह चक्र लगभग 7 मीटर का होगा और गोल्ड प्लेटेड होगा।
ये चक्र ऑलरेडी बन चुका है और मतलब अधिकतर पार्ट जो है वो इस टेम्पल के अंदर बच चुका है। बस इसका इनॉग्रेशन 2024 के अंदर किया जाएगा। अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट कंबोडिया के अंदर देखने को मिल रहा था। 12th सेंचुरी के अंदर बनाया गया अंकोर वट टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो कि लगभग 400 एकड़ के अंदर फैला हुआ था। अब इसको रिप्लेस करेगा 700 एकड़ का टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, जो कि मायापुर के अंदर बनाया जा रहा है। अब ये टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम क्या है? एक्चुअल में इस टेम्पल के अंदर एक वैदिक प्लेनेटोरियम बनाया जा रहा है। वैदिक प्लेनेटोरियम का मतलब क्या है? वेद के अंदर एक अलग प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है, जिसके अंदर धरती, मारू पर्वत, इन सारी चीजों का जिक्र किया गया है। जिस प्रकार की सृष्टि वैदिक कल्चर के अंदर बताई गई है, उस सृष्टि को यहां पर बनाया जाएगा। साथ में इसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट के अंदर, इसी मॉन्यूमेंट के अंदर डिस्कस किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी। इंडियन नॉलेज सिस्टम किस तरीके से साइंस से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से वैदिक नॉलेज साइंस से जुड़ा हुआ है। साथ में इस टेम्पल के लिए 60% तक फंड जो है वो ऑलरेडी इकट्ठा किया जा चुका है। 2024 के अंदर इसका इनॉग्रेशन होना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, बहुत अच्छा समय है, कोड यूज करो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको किताबें मिलने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी और कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। मतलब इस सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद में आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन केवल 46,000 के अंदर पड़ने वाला है। बहुत ही सस्ते दामों के अंदर ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ऑफलाइन क्लास के अंदर जाओगे तो इन्हीं एजुकेटर से पढ़ने के लिए आप लोगों को 80,000 रुपए देने पड़ेंगे, 90,000, 1 लाख रुपए साल का देना पड़ेगा। साथ में उसके अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं होगी, टेस्ट सीरीज अलग से, जिसके लिए 40,000 रुपीज टेस्ट सीरीज का जनरली होता है। 1,20,000 साथ में वहां पर रहने खाने का खर्चा वो अलग, जो कि महीने का दिल्ली के अंदर लगभग 14 से 26,000 के बीच में महीने का रेंट पड़ता है। तो अपने लिए वाइस थिंग चूज करो, किफायती चीज चूज करो, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो, कोड यूज करो SRC10। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत।